हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? सो हम जब ऑप्शंस को रीड करेंगे बच्चों, तो इसमें से हमें करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है. एंड टू रीड एवरी ऑप्शन वी विल स्टार्ट इन द केस ऑफ, इसको ज्वाइन कर देंगे. सो इन द केस ऑफ शेयरिंग स्ट्रेस देयर इज चेंज इन वॉल्यूम. देन सेकेंड ऑप्शन है हाइड्रोलिक स्ट्रेस के बारे में. थर्ड इज अगेन फॉर शेयरिंग स्ट्रेस एंड फोर्थ इज अगेन फॉर हाइड्रोलिक स्ट्रेस. तो बच्चों सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन शेयरिंग स्ट्रेस एंड हाइड्रोलिक स्ट्रेस. तो अगर हम बात करें शेयरिंग स्ट्रेस की, so this type of stress which causes a change in the shape of the body is called as shearing stress. Then hydraulic stress, a stress which causes a change in the volume of a body. So इसके लिए हम मान लेते हैं इस तरह से एक शीट. अब इस शीट को नेम कर देते हैं ए बी सी डी. ए बी को फिक्स कर देते हैं, ए बी पार्ट को फिक्स कर देते हैं हम बॉटम सरफेस को. देन यहाँ पर जो DC है उस पर हम लोग अप्लाई करेंगे एक टेंजेंशियल फोर्स. सो जो D एंड C पॉइंट्स हैं वो अपनी रिस्पेक्टिव प्लेसेस से इक्वल डिस्टेंस से फोर्स के डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाते हैं. और जब हम इनको फिक्स एंड से ज्वाइन करेंगे तो एंगल विल बी डेवलप्ड देयर. सो ये जो डिस्प्लेसमेंट्स हुए वो X थे. तो यहाँ पर बॉडी की शेप अब कैसी बन चुकी है, ए बी सी डैश डी डैश. इस तरह से अगर हम पहले वाले शेप को मान ले रेक्टेंगल, तो अभी क्या बन चुका है हमारे पास पैरेललोग्राम. सो शेयरिंग स्ट्रेस में बेसिकली शेप चेंज होगा. अब देखते हैं बच्चों हम लोग हाइड्रोलिक स्ट्रेस. तो इसके लिए हम ले लेते हैं एक स्फेरिकल बॉल और इसका सेंटर मान लेते हैं O. अब इस स्फेरिकल बॉल पर जब हम इस तरह से नॉर्मल फोर्स यानी कि प्रेशर एक्सर्ट करेंगे विच विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम ऑल द पॉसिबल डायरेक्शंस, तो इसका जो इनिशियल वॉल्यूम V था वो अभी रिड्यूस हो जाएगा. तो मान लेते हैं कि वॉल्यूम रिडक्शन है डेल V. तो अब जो हमें न्यू कंप्रेस्ड स्ट्रक्चर मिलेगा उसका वॉल्यूम होगा V माइनस डेल V. सो ये पहले भी स्फेरिकल ही था और प्रेशर अप्लाई करने के बाद भी इसकी शेप स्फेरिकल ही रही. सो हाइड्रोलिक स्ट्रेस में सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम में चेंज होगा, नो चेंज इन द शेप विल बी ऑब्जर्व. ठीक, शेप में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे. सो अब देखते हैं बच्चों हम ऑप्शंस. फर्स्ट ऑप्शन है इन द केस ऑफ शेयरिंग स्ट्रेस देयर इज चेंज इन वॉल्यूम. तो ये गलत हो गया क्योंकि शेयरिंग स्ट्रेस के कारण शेप में चेंजेस हुए. सेकेंड ऑप्शन है इन द केस ऑफ हाइड्रोलिक स्ट्रेस देयर इज नो चेंज इन द शेप. सो बच्चों ये करेक्ट है क्योंकि हाइड्रोलिक स्ट्रेस के कारण क्या चेंज हुआ था, वॉल्यूम. Then third option, in the case of shearing stress, there is no change in shape. So ये ऑप्शन भी गलत हो गया क्योंकि यहाँ पर शेप चेंज हुई है. Then fourth option, in the case of hydraulic stress, there is no change in volume. So it is wrong क्योंकि यहाँ वॉल्यूम चेंज हुआ है. So we have correct answer as option 2. Thank you.